Student, we start standard 6 science chapter number 15 fun with magnet. प्रीवियस क्लास में हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, कैसे मैग्नेट फॉर्म हुआ है, ओके और उसकी मैग्नेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ी थी हमने. आज हम उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी, अ मैग्नेट ऑलवेज सेटल इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. मैग्नेट हमेशा कहाँ पे सेटल होता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में. आप उसको कहीं भी हैंग कर लो, वो अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चला जाता है. नेक्स्ट है, द मैग्नेटिक फोर्स इज अ कॉन्सेंट्रेटेड एट द टू एंड्स और पोल्स ऑफ मैग्नेट. जो मैग्नेटिक फोर्स है सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है टू पोल्स के एंड में, ये कॉर्नर्स में. ओके. थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी, इफ अ मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट और अदर पार्ट, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट आर फॉर्म्ड. तो दो इंडिपेंडेंट मैग्नेट फॉर्म्ड हो जाते हैं. इट मीन्स दैट द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. हम कोई भी दो पोल्स मैग्नेट के उनको सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे आपने यहाँ पे कट किया तो दो पोल बन गए, नॉर्थ पोल साउथ पोल. अगेन फिर कट किया तो नॉर्थ पोल साउथ, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों हमेशा एक मैग्नेट के बार में रहेंगे. फिक्स अ पावरफुल बार मैग्नेट टू स्टैंड एज अ शोन इन द फिगर. आप एक पावरफुल मैग्नेट लीजिए, फिक्स करिए, उसके बाद एन आयरन बार एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, और एक आयरन बार को शॉर्ट डिस्टेंस में अरेंज करिए. कुछ आयरन की फीलिंग्स रखिए नियर द आयरन बार. व्हाट डू यू सी? आफ्टर सम टाइम टेक द मैग्नेट अवे, व्हाट हैपन? अब अगर आप उसको हटा देंगे तो देखेंगे क्या होता है. आयरन फीलिंग स्टिक टू द आयरन बार. आयरन की जो फीलिंग्स है जब आपने कनेक्ट किया तो वो इसमें अटैच हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी. और जैसे ही आपने इन दोनों को अलग किया, वो आयरन की जो स्टिक्स हैं, वो नेल्स हैं, वो सारी नीचे आ जाएंगी. दैट इज द मैग्नेटिज्म इन द बार वैनिश. ये क्या है? ये जो बार है, आयरन बार है, वो उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है? मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है. ओके. मैग्नेटिक मटेरियल अक्वायर मैग्नेटिज्म व्हेन प्लेस नियर अ मैग्नेट. कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिज्म उसमें आ जाता है जबकि उसके बाजू में कोई दूसरा मैग्नेट है. दिस मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. इस जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है या इस टाइप के मैग्नेटिज्म को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म. फिक्स अ बार मैग्नेट टू अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर. इस तरह से हम बार मैग्नेट लगाएंगे. नियर द हैंगिंग बार मैग्नेट ऑब्जर्व व्हाट हैपन. Do as the same again and again, extending the ends of the magnet. What do you see? हम उनके एंड्स चेक करेंगे. अब देखिए, अगर हमने दो बार मैग्नेट लगाए, दोनों के नॉर्थ पोल बाजू बाजू में, तो जब भी दोनों के सेम पोल्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, एक दूसरे से दूर हट जाएंगे. अगर साउथ पोल और साउथ पोल है तो भी ऐसे ही होगा. बट अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, वो दोनों जॉइंट हो जाते हैं इस तरह से. तो ये कह सकते हैं कि देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट while there is a attraction between the opposite pole. कोई भी लाइक मैग्नेट के लाइक पोल में रिपल्शन होता है और अपोजिट पोल में अट्रैक्शन होता है. ओके. टेक अ निडल और नेल्स, प्लेस इट स्टडी ऑन अ टेबल. उसको टेबल पे रखेंगे और 7 से 8 मिनट तक कोई भी एक मैग्नेट को हम इसमें रब करेंगे. कुछ देर बाद जब हम उसके बाजू में कोई भी आयरन की नेल्स लाएंगे तो वो इस पे स्टिक हो जाएगी. इन दिस वे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट एक्वायर मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म ऑफ दिस काइंड इज टेम्परेरी, इट लास्ट फॉर अ शॉर्ट. ये बहुत कम समय के लिए रहता है, बट मैग्नेटिज्म का इसमें प्रॉपर्टी आ जाती है. मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एपरेटस. एक आयरन नेल लेंगे, उसमें 10 सेंटीमीटर लेंथ और 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाएंगे.
उसके बाद ऊल को एक बैटरी सेल से अरेंज कर देंगे। जब आपने इसको बैटरी सेल से अरेंज किया, उसके बाद जब एक आयरन नेल आप उसके पास लेके जाएंगे तो ये इसके स्टिक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने इसमें से इस सेल्स को से वायर को अलग कर दिया, ये नेल्स इससे हट जाती है। ये प्रॉपर्टी हमारी बताती है कि जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी वर्क करता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। ड्यूरिंग द अबोव एक्टिविटी वी सॉ दैट द पिन स्टिक टू द नेल। हमने देखा कि कैसे वो पिन स्टिक हो गई थी। नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट एंड सी व्हाट हैपेंड। हम जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो पिन स्टिकिंग थी जो वो फॉल ऑफ हो गई, गिर गई। मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस इन द नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस हुआ? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। व्हेन इज पुट ऑफ द मैग्नेटिज्म वैनिश। जैसे ही हमने उसको अलग किया, मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस टाइप का मैग्नेट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये मैग्नेटिज्म किस टाइप का रहता है? टेम्परेरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ यूज इन मैनी प्लेसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हमारी डेली लाइफ में। For example, it is a use in an instrument such as a doorbell and a crane. डोरबेल और क्रेन में यूज़ होता है इनका, मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड द मैग्नेट फिक्स्ड टू अ पेन होल्डर और अ डोर ऑफ कबर्ड आर अ परमानेंट मैग्नेट। जो मैग्नेट हमारा पेन होल्डर और डोर ऑफ कबर्ड में यूज़ होता है वो हमारा कहलाता है परमानेंट मैग्नेट। Permanent magnets are made from a mixture of nickel, cobalt and iron. For example, the material alnico is a mixture of aluminium, nickel and cobalt. परमानेंट मैग्नेट है वो किससे मिलकर बनता है? निकल, कोबाल्ट और आयरन के मिक्सचर से। फॉर एग्जाम्पल, एलेनिको मटेरियल है वो मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का है। The British scientist Michael Faraday developed the technique of producing electricity with the help of a magnet. ब्रिटिश साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे जिन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी हेल्प ऑफ मैग्नेट से। माइकल फैराडे एज अ बॉर्न इन पुअर फैमिली, उनका जन्म बहुत पुअर फैमिली में हुआ था। एज अ यंग बॉय, जब वो यंग थे, ही हैड अ वर्क विथ अ बुक सेलर, वो एक बुक सेलर के यहाँ काम करते थे। देयर ही रीड मैनी बुक्स एंड डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन साइंस, वो बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करते थे और इस कारण उनका साइंस में इंटरेस्ट बढ़ गया था। लेटर दे वेंट ऑन द डू रिसर्च, और उन्होंने फिर रिसर्च करने के लिए लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन में गए। इट इज़ अ ड्यू टू फैराडेज रिसर्च that today we can use electricity and electromagnetism in innumerable instrument in our day to day life. और उनकी ये रिसर्च आज हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। The properties of electromagnetism and repulsion between magnet are used in maglev train. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है और मैग्नेट का जो रिपल्शन का प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ किया जाता है मैगलेव ट्रेन में। ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द रेल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसे ट्रेन और रेल के जो फोर्स में फ्रिक्शन की वजह से ट्रेन चलने लगती है और स्लाइड करती है ओवर द रेल विद ग्रेट स्पीड में। और जैसे इन जो द मैग्नेट फिक्स ऑन द टू साइड ऑफ द ट्रेन हेल्प इट इज द मूव फॉरवर्ड, और मैग्नेट फिक्स रहते हैं दोनों साइड पे जो ट्रेन को मूव फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं। देयर इज अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, वेयर इज नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र इज स्टोर। मैग्नेटिक मटेरियल ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स में यूज़ होता है जहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन रहती है यूज़र की स्टोर्ड। मैग्नेटिक मटेरियल आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा इन द हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। हमारी जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ऑडियो और वीडियो टेप में ये यूज़ होता है उसका। हाउ इज मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय, कैसे मैग्नेट डिस्ट्रॉय होता है?
मैग्नेटिज्म गेट्स डिस्ट्रॉय व्हेन अ मैग्नेट इज हीटेड। जब हम उसको हीट करते हैं, थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, नॉक्ड अबाउट और अ ब्रोकन इनटू पीस, हम उसे तोड़ते हैं किसी चीज़ से। Therefore, it is important to store magnet carefully. इसके लिए हमें मैग्नेट को केयरफुली स्टोर करना चाहिए। A piece of soft iron is placed in the box in which a magnet is kept. एक पीस लेना चाहिए सॉफ्ट आयरन का, उसमें मैग्नेट को अच्छी तरह से रखना चाहिए। द बार ऑफ सॉफ्ट और प्योर आयरन प्रोटेक्ट अ मैग्नेट। ऐसा बार और सॉफ्ट आयरन का जो पीस है जो प्रोटेक्ट करता है मैग्नेट को, वो क्या कहलाता है? मैग्नेट कीपर। ऑलवेज रिमेंबर, various scientific discoveries or knowledge we gain through them in various instrument or gadget we develop with the help are all useful for the progress of man. बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक डिस्कवरीज, नॉलेज जो कि हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और गैजेट्स में डेवलप हुए हैं, हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत आवश्यक हैं। दे मस्ट बी यूज फॉर अ गुड ऑफ मैनकाइंड, पर उनका सबका यूज़ अच्छाई के लिए किया जाना चाहिए। वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी विद द इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस, और हमें इसके प्रिकॉशंस लेने चाहिए इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज़ करते समय। वी मस्ट यूज़ दैम अंडर द गाइडेंस ऑफ अवर एल्डर, हमें किसी बड़े के सामने ही उन्हें का यूज़ करना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर हमने आयरन, निकल, कोबाल्ट और मैग्नेटिक मेटल्स हैं। मैग्नेटिक हमेशा मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंडेड करता है और सेटल हो जाता है। मैग्नेट में के जो कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं नियर द पोल। द पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।